दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं रविकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों लर्निंग इज़ अर्निंग एपिसोड के तहत अभी हम लोग लगातार जिस बुक का चर्चा कर रहे हैं उस बुक का नाम है लॉक्स एंड कीज़, और इसका छठा एपिसोड आप लोगों ने कल देखा। छठा एपिसोड चूँकि लंबा होने की वजह से 2 भागों में आया, तो प्रथम भाग आपने कल देखा उछल कूद करते रहना, उछल कूद करना। कल आपने इसका प्रथम भाग देखा। आज इसका द्वितीय भाग हम लोग कवर करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आज स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2020, और आज ही के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेज़ों से, राजनीतिक आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो आज ही के दिन भारत इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके पहले ब्रिटिश हुकूमत रही, बहुत सारे राजा, बहुत सारे अंग्रेज़ आए और हुकूमत किए, लेकिन आज ही के दिन हमारे सूरवीरों, हमारे नायकों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमें आज़ादी मिली। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम देखते हैं उछल कूद करते रहना का भाग 2। राइटर एस अत्री जी बोलते हैं कि कंपनी बदलने का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। राइटर ने अगले एपिसोड, जो भाग 1 हम लोग इस एपिसोड का देखे, उसमें राइटर ने लिखा कि अगर हमें जीवन में कामयाब होना है, उच्च शिखर तक जाना है, शिखर पे पहुंचना है, तो हमें डाली बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक सूटेबल कंपनी में काम करना है जो आपके सवालों का जवाब दे सके, जो भाग 3 में दिया गया है सवाल, उन सवालों पर सटीक उतर सके, उस कंपनी में आप ज्वाइन करिए। जैसे हम लोग आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करके लगातार काम कर रहे हैं, जो देश सेवा में काम करती हो, जो लोगों को बढ़ाने में काम करती हो, जिसका प्रोडक्ट रीजनेबल हो, रिपीटेबल हो, कंज्यूमेबल हो, अफोर्डेबल हो, जो इन सभी सिद्धांतों पर क्लियर उतरती हो, ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के बाद फिर टिक करके काम करना शुरू करिए। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में उछल कूद करते हैं, कभी इसमें कभी उसमें करते हैं। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में कि ये उछल कूद की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। राइटर लिखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत इस विचार को लेकर के हुई थी कि परंपरागत वितरण प्रणाली, ये जो मार्केटिंग व्यवस्था है पुराना, उसमें बिचौलिए लोगों की वजह से सामान कंपनी से चलते हुए ग्राहक तक आती है और डबल रेट में बिकता है, 3 गुने रेट में बिकता है, 2 गुने रेट में बिकता है, और क्वालिटी भी उसकी ख़राब हो जाती है, जिसका खामियाजा एक आम ग्राहक को भुगतना पड़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत इसीलिए की गई थी ताकि मैन्युफैक्चरर को रखा जाए, कंज्यूमर को रखा जाए और बीच वालों को बाहर निकाल दिया जाए। और इससे क्या होगा, एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी कि बिचौलिए रहेंगे नहीं और उत्पाद सीधा ग्राहक तक पहुंचेगा, और इस तरीके से ग्राहक को प्रोडक्ट भी सस्ता मिलेगा, उत्पाद भी सस्ता मिलेगा, बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। जो व्यापार होगा उस व्यापार में कस्टमर का भी योगदान होगा, उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, और इस तरीके से शुरुआत की गई डायरेक्ट सेलिंग की। परंतु ये काम, डायरेक्ट सेलिंग की जब शुरुआत हुई तो ये काम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। बहुत तेज़ी से लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने लगे, ज्वाइन करने लगे, तेज़ी से लोग जुड़ने लगे, नई व्यवस्थाएं बनना शुरू हो गईं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ वही पैसा बटता है डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा परंपरागत तौर पे बीच वालों के बीच में जाता था। अब ये खेल धीरे धीरे दूसरा रूप लेने लगा। कुछ ज़्यादा दिमागदार लोग इसमें थोड़ा झोल मोल करने लगे। उनके दिमाग में था कि जब कंपनी की शुरुआत करनी है तो ये प्रोडक्ट वगैरह के झमेला में क्या पड़ना, कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसे का लेन देन हो और प्रोडक्ट का केवल नाम चले, प्रोडक्ट न चले, प्रोडक्ट का केवल नाम चले और
सीधा मेंबर बनाओ और नेटवर्क बनाया जाए, मेंबरशिप का मन मर्जी पैसा लिया जाए, पैसे बांटने का और पैसे का ही गेम प्लान बनाया जाए, कुछ इस तरीके का डिजाइन किया जाए और लोगों को फटाफट अमीर बनाना और अपने आप को फटाफट अमीर बनने का सिलसिला जारी किया जाए। इससे ज़्यादा माल भी कमा लेंगे और प्रोडक्ट भी देना नहीं पड़ेगा और कस्टमर का पैसा जाए तो जाए। और इस तरीके से झोलमोल होने लगा, लोगों के साथ पैसे का खिलवाड़ होने लगा, बड़ी बड़ी पैसे लोग दिखाने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाने लगे, हाव भाव दिखाने लगे, झूठ बोलने का वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और उसको नेटवर्क मार्केटिंग का नाम देकर के लूट खसोट होना शुरू हो गया। इस स्वच्छ और पारदर्शी व्यवसाय को कुछ चंद लोगों ने गलत बना दिया, गलत ढंग से इस व्यवसाय को शुरू कर दिया। अब जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, ऐसे लोग इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी इनके जाल में फंस जाते हैं जो जुड़े होते हैं सही कंपनी में, पर वहाँ या तो सही ढंग से सीख नहीं पाते या तो सही ढंग से उनको सिखा नहीं पाते हैं लोग, और उनका बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा होता है। और कई बार ऐसा सुन करके बड़ी अफसोस होता है कि ऐसे अच्छी कंपनी में काम करने वाले लोग भी ऐसे कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं और वो सही कंपनी से न टिक के न काम करके वो उलूल जुलूल कंपनी में जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर दो ही चीज़ होता है, या तो अपना वो करियर ख़राब कर लेते हैं और या तो वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि वो कंपनी चंद दिन की मेहमान होती है, आती है, कुछ पैसे को लूटती है और चली जाती है। दोस्तों, राइटर कहते हैं आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि सही कंपनी का सही मार्केटिंग प्लान आप दूसरे को दिखाने जाइए तो दूसरे लोगों की तो दूर की बात है, अपने नज़दीकियों को भी अगर आप बताते हैं तो आपके नज़दीकी भी आपको तिरछी नज़र से देखते हैं और कई बार तो निगाह बना के रखते हैं कि देखें ये कितना दिन इसमें सरवाइव करता है या कितने दिन इसमें काम करता है। क्या इस पैसे के तमाशे को देखकर इस इंडस्ट्री का भविष्य सुरक्षित बताया जा सकता है? क्या इस तरीके का पैसे का झोल मोल या जालसाजी करके क्या इस इंडस्ट्री को सुरक्षित किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, हमें सतर्क होना पड़ेगा, हमें गंभीर होने की ज़रूरत है। कोई और हमें गंभीर करने नहीं आएगा दोस्तों। राइटर कहते हैं कि हम गंभीर होंगे तो कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। राइटर लिखते हैं, क्या ये इस प्रकार के लोग हमारे बच्चों के इस इंडस्ट्री में आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों, नहीं कर पाएंगे। राइटर लिखते हैं कि यदि प्रश्नों के बारे में सोचा नहीं गया तो ना तो इस इंडस्ट्री की साख बच पाएगी और ना ही इसमें काम करने वाले अच्छे लोग इसमें जुड़ना पसंद करेंगे। राइटर लिखते हैं कि कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर सट्टा खेल रहे हैं और ये वास्तविकता है दोस्तों। राइटर के पास 20 सालों का अनुभव है, वो अपने अनुभव के आधार पर हमें बता रहे हैं कि कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर सट्टा खेलते हैं। कैसे खेलते हैं सट्टा, आइए देखते हैं। राइटर लिखते हैं, सट्टे का नियम है कि इसमें आदमी 2 बार जीतता है तो 4 बार हारता है। सट्टे का ये नियम है। फिर अगले दिन इसी उम्मीद में फिर सट्टा खेलने जाता है कि आज तो फिर जीत जाऊंगा, पर बड़े दुख की बात है कि पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है लेकिन जीतता नहीं है। जो घर में होता है उसको भी लुटा देता है, हाथ खाली कर देता है, परंतु चस्का छूटता नहीं है मेरे दोस्त। ऐसा ही चस्का बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लग जाता है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में नेटवर्किंग में जुड़ते हैं और एक नेटवर्किंग में पैसे कमा लिए, 2 नेटवर्किंग में पैसे कमा लिए और फिर उनको चस्का लग जाता है बार बार कंपनी बदलने का, बार बार कंपनी को बदल करके काम करने का। एक में कमाते हैं, दूसरी में खोते हैं, तीसरी में आजमाते हैं, चौथे में लगे रहते हैं और इस तरीके से खोते खोते पता नहीं कितना इनकम, कितना पैसा, कितनी पूंजी वो खो जाते हैं। आगे राइटर लिखते हैं, यदि इनकी समझ में आ जाए कि कामयाबी बार बार कंपनी बदलने से नहीं आती बल्कि किसी एक कंपनी में टिक करके काम करने से कामयाबी आती है, तो यही लोग किसी अच्छी कंपनी में काम करके रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। राइटर लिखते हैं कि इस किताब को लिखने का उनका उद्देश्य ये नहीं है
कि लोगों को सिखाना या समझाना उनका उद्देश्य है कि अगर कोई एक आदमी भी अगर इस बुक को पढ़ करके अगर डिसीजन ले करके सही कंपनी में काम करके और वो टिक करके कामयाब हो जाए, आगे बढ़ जाए, तो उस एक आदमी के ज़िंदगी में प्रभाव पड़ेगा। तो राइटर कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी, मैं अपनी किताब लिखने की इस कला को सफल मानूंगा, इस किताब को मैं सफल मानूंगा। राइटर आगे कुछ सुझाव देते हैं। क्या है वो सुझाव, आइए देखते हैं। राइटर लिखते हैं कि सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को खुद समझने की और इसको फटाफट अमीर बनने वाली कंपनी के रूप में इसको न देखने की जरूरत है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब फटाफट अमीर बनना नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट यूज करना, लोगों को बताना, नेटवर्क बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखना। राइटर लिखते हैं कि फिर आप अपनी टीम में इस इंडस्ट्री की सही शिक्षा दीजिए। पहले तो खुद समझिए कि ये फटाफट अमीर बनने का सिस्टम नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। और फिर अपनी टीम को सही शिक्षा दीजिए, उन्हें रियल और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताइए ताकि कोई गलत व्यक्ति आपके टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को गुमराह ना कर सके। दोस्तों, आगे राइटर लिखते हैं कि दूसरा, पैसे का लालच कहीं ना कहीं व्यक्ति को भटका सकता है। हमें अपने टीम के सक्रिय साथियों के बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर हमेशा फोकस करना चाहिए। अपने टीम के सक्रिय साथियों के टीम को, नेटवर्क को, बिजनेस को हमेशा बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, पैसे आएंगे, तो कोई भी व्यक्ति उनको मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं कर सकता और दूसरे कंपनी का प्लान नहीं दिखा सकता। तीसरा, राइटर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब लोगों का ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम इस दिशा में बहुत बड़ा काम करता है। ऐसे लोग जो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करके कामयाब हुए हैं, वो हमेशा एथिक्स की बात करते हैं। उनके वक्तव्य आपकी टीम में भटकने से बचा सकता है। इस दिशा में इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम आने वाली अच्छी पुस्तकें, आपके सीनियर्स का सेमिनार, वेबिनार, जूम मीटिंग या फिर ऑनलाइन मीटिंग, इस तरीके के मीटिंग्स को आप प्रमोट करके अपने टीम के लोगों को सही जानकारी दे सकते हैं। राइटर लिखते हैं चौथा काम, अपने टीम में कम्युनिकेशन मजबूत बना करके रखें। इससे क्या होगा कि गलत चीज़ें आपके टीम में प्रमोट नहीं होंगी और इसलिए आपकी टीम के साथ लगातार संवाद का माध्यम बनाने पर काम कीजिए। हर महीने टीम के साथ काउंसलिंग करिए, मीटिंग करिए, प्रोग्राम करिए, ऑनलाइन मीटिंग करिए, ताकि आपकी टीम आपके टच में, संपर्क में बनी रहे। राइटर लिखते हैं कि आप अपनी टीम के लीडर हैं और यदि आप ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपकी इनकम, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपने लेवल को नहीं बदल पा रहे हैं, आपके लीडर कैसे आपसे मोटिवेट होंगे, कैसे आपसे प्रभावित होंगे। इस स्थिति में यदि कोई उनको कुछ बताता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको प्रेरणा मिलेगी और वो दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे। ये रियलिटी है दोस्तों। किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम आरसीएम में काम कर रहे हैं और अगर हम अपना लेवल चेंज नहीं कर रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, हम 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में नहीं आ रहे हैं, हम अपनी इनकम नहीं बढ़ा रहे हैं, अपना पिन लेवल चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने डाउनलाइन को ज़्यादा दिन तक हम मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, वो हमसे प्रभावित नहीं हो पाएगा। और उस स्थिति में कोई दूसरा कंपनी वाला आके कुछ भी समझाएगा तो उसके समझ में आ जाएगा। इसलिए अपने लेवल को हमेशा बढ़ाते रहिए। पेपर प्लानिंग करके आइडिया अपने अपलाइन के साथ पूछिए कि सर आइडिया बताइए, प्लानिंग करिए सर कि हम कैसे काम करें, मैं काम करूंगा सर, आप प्लानिंग करिए। आगे राइटर लिखते हैं, इसलिए जब आप एक कंपनी के साथ टिक कर काम करेंगे तो आपको सफल बनाकर, राइटर लिखते हैं कि जब आप किसी एक कंपनी में टिक कर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लगातार प्लानिंग करेंगे और काम करेंगे तो आप उसमें सफल होकर के अपने टीम के लोगों को उदाहरण दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं और अपने टीम को एक सीख दे सकते हैं कि मैं इस कंपनी में टिका रहा जिसके वजह से आज मैं फलाना लेवल पे या फलाने इनकम को ले रहा हूँ। राइटर लिखते हैं, आइए इस विषय पर बातचीत करते हैं कि लोग क्यों इधर उधर भटकते हैं, क्या कारण है कि उन्हें ऐसी गलती करने पर मजबूर होना पड़ता है। थोड़ा इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। राइटर लिखते हैं कि जब व्यक्ति का खुद का विश्वास कम होता है, जब उसे सही डायरेक्ट सेलिंग और गलत डायरेक्ट सेलिंग में अंतर समझ में नहीं आता, मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, वो मार्केटिंग प्लान पूरा सीखे नहीं होते या सिखाए नहीं गए होते,
ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति कंपैरिजन करके बातचीत करता है कि तुम्हारी कंपनी का प्लान गलत है, हमारी सही है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, हमारे में कंपनी कार, बंगला, मोटर, वर्ल्ड टूर देती है, आप में नहीं देती, और चूंकि उसको जानकारी ज़्यादा नहीं होता इसलिए वो उसको लोग बरगला देते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो पैसे बांटने का नाम सुन करके, कार बांटने का नाम सुन करके वो किसी घटिया कंपनी में जा करके ज्वाइन कर लेता है और फिर उसका खामियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ता है कि उसके पैसे भी खर्च हो जाते हैं, उसके ड्रीम भी पूरे नहीं होते हैं और इस तरीके से उसका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर से भरोसा उठ जाता है। दोस्तों, यहीं से भटकाव की शुरुआत होती है और यहीं से होती है रियल मायने में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत धारणा लोगों के अंदर जाना, और यहीं से एक इतना निगेटिव पॉइंट पैदा होता है। राइटर लिखते हैं कि कर ली बढ़िया वाली कंपनी ज्वाइन, बात यही ख़त्म नहीं होती, कल एक और व्यक्ति को इस आकर्षक प्लान में अपना एग्जाम्पल और बहाना बना करके लाते हैं और फिर उसके साथ भी यही होता है और धीरे धीरे उस आपके मजबूत व्यक्ति का छवि भी खराब हो जाता है, उसका नेचर भी खराब हो जाता है और उसका डायरेक्ट सेलिंग पर से भरोसा पूरी तरीके से उठ जाता है। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि लालच वाली प्रवृत्ति का व्यक्ति इस अदला बदली वाले मोह जाल से बच नहीं सकता। लिखते हैं जिस व्यक्ति के अंदर लालच होता है, अगर उसको इस तरीके का अदला बदली का प्लान बताया जाता है, ये कंपनी वो कंपनी, ये पैसा वो पैसा, ये कार वो कार, ये वर्ल्ड टूर वो वर्ल्ड टूर, तो वो अपने आप को बचा नहीं पाता और इस मोह जाल में फंस जाता है। यदि आपके अंदर, राइटर लिखते हैं कि यदि आपके अंदर लालच है, यदि आपका व्यक्तित्व लालच वाला है या आपके अंदर थोड़ी सी भी लालच की संभावना है, तो दोस्तों राइटर लिखते हैं कि इस प्रवृत्ति को पूरी तरीके से त्याग दीजिए। यदि आप में यह प्रवृत्ति है तो कोई न कोई आपके इस लालच का फायदा उठाएगा ही उठाएगा। जिस दिन उसने आपको कोई बड़ा लालच दिखाया, उस कंपनी का पे आउट, उस कंपनी की चकाचौंध, उस कंपनी की कार, वर्ल्ड टूर सब पेपर पे बताया, आप उससे प्रभावित हो जाएंगे और आप उस लालच में पड़ जाएंगे। और उस लालच में पड़ने से आपको फायदा या नुकसान क्या होगा, आइए देखते हैं। उस समय इस लालच वाली प्रवृत्ति के प्रभाव से आप अपना लेबल, नाम, इमेज सब दरकिनार करके आप उस कंपनी में जा करके अनजान बन करके ज्वाइन कर जाते हैं और जिसका नुकसान आपको बाद में ये होता है कि आप अच्छी खासी कंपनी से भी हाथ धो बैठते हैं और जो काम आप यहाँ कर सकते थे वो काम कर भी नहीं पाए और अपनी छवि जो खराब की सो अलग हो गया। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आपने गलत किया, पर आपके इस निर्णय से तमाम उस कंपनी में जितने लोगों को लाए थे आप, उन कंपनी के लोग, उन सभी साथियों का विश्वास डाउन हुआ और वो फिर दोबारा कभी भी आपके साथ किसी भी कंपनी का प्लान दिखाते समय वो ज्वाइन नहीं करेंगे। राइटर लिखते हैं मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, उद्देश्य तो यह है कि अब क्या हो सकता है। कई कंपनी ज्वाइन किए, फेल हो गए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है इसको देखिए। राइटर लिखते हैं कि किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। यानी कि भूल होना कोई गुनाह नहीं है, पर पता लगने पर भूल न सुधारना यह सबसे बड़ा गुनाह है। राइटर लिखते हैं गिर जाना गुनाह नहीं है, पर गिर कर खड़े होने की हिम्मत न करना यह सबसे बड़ा गुनाह है। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उन सभी लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, वो भी अनेकों बार असफल हुए हैं, पर उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और उनकी इसी जिद ने उनको कामयाबी के शिखर पर बैठाया। इसलिए आइए आज कुछ नया करके, टिक करके काम करने का संकल्प लें। अगर हम आरसीएम में ज्वाइन किए हैं तो हम टिकने का और संकल्प के साथ टिकने का हम प्रण लें और इस तेजी से बढ़ रही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही निर्णय और सही जानकारी लेकर के बड़ा करने का एक संकल्प लेकर के हम सब काम करें। लास्ट में राइटर लिखते हैं कि यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में बहुत तेजी से विस्तृत रूप ले रहा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है, इसलिए आने वाले समय में हर कोई इससे जुड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगा। गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस दुनिया हो रही है,
प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मौका है लोगों को ड्रीम पूरा करने का, और लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं और आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय का पाठ्यक्रम भी हमारी शिक्षण व्यवस्थाओं में शुरू हो जाएगा। बच्चे इसे पढ़ के आएंगे, सही तरीके से सीख के आएंगे। अब आप जरा सोचिए कि आज आप हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हों, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख करके आपकी टीम में या डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, तो सोचिए कि आपके व्यापार को वो कितनी तेज़ी से बहुत आगे बढ़ाएंगे और आपका नेटवर्क कितनी तेज़ी से डेवलप होगा। आप इस बात को विजुअलाइज करिए। आगे राइटर लिखते हैं कि ये गलत करने वाले लोग केवल तब तक ही हाथ पांव मारेंगे जब तक डायरेक्ट सेलिंग की शिक्षा विस्तार हमारे शिक्षा प्रणाली में नहीं हो जाता। शिक्षा प्रणाली में हमारा शिक्षा विस्तार हो जाने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो जाने के बाद, फिर इन लोगों का गलत काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख करके आएंगे तो उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस इंडस्ट्री का असली रूप तो देखना बाकी है दोस्त, अभी तो शुरुआत हुई है, और अभी शुरुआत में ही अगर हम आप लग के काम कर दिए तो आपका आने वाला पीढ़ी बहुत बड़ी सफलता पर जा सकता है। लास्ट में राइटर लिखते हैं कि काम करने का असली मज़ा तब होगा दोस्तों जब इस डायरेक्ट सेलिंग के कामयाब लोगों का व्यवहार, चरित्र, लाइफस्टाइल आदि को देख करके हर बच्चे के माँ बाप अपने बच्चों को ये कहेंगे कि बेटा किसी और कार्य में जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर तुम अपने सपनों को 100% पूरा कर सकते हो। तब इस इंडस्ट्री की असली जीत होगी, तब इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का असली सपना साकार होगा। दोस्तों, राइटर ने लास्ट में कहा है कि मेरा आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन किए हैं तो इसमें टिकिए, अंगद की तरह पांव जमाइए, पिलर अपना बनाइए। और दोस्तों, जब आप टिक करके इसमें काम करेंगे तो आपकी छवि बनेगी, आपकी अचीवमेंट आएगा, आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी इनकम आएगी, आपकी सारे सपने पूरे होंगे, चाहे वो वर्ल्ड टूर का हो, चाहे वो कार का हो, बंगला का हो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का हो, सारे ड्रीम पूरे होंगे। लेकिन वो तब पूरे होंगे जब आप किसी एक सिस्टम में टिक करके काम करेंगे। और जब आप एक सिस्टम में टिकते हैं तो दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि छवि बनाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन एक बार छवि बन जाती है तो आपके छवि का प्रचार चारों तरफ होने लगता है। फिर लोग आपकी छवि को, आपके बात व्यवहार को, आपके नाम को सुन करके ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, आप सब आरसीएम बिजनेस में टिक करके काम करें, जो हुआ उसको मत देखिए, अब आगे कोई गलती ना हो, टिक करके काम करें। और डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स को समझिए कि ये कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि ज्वाइन किए और पैसे का बारिश होने लगा। यहाँ पर टिकना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज करवाना पड़ेगा और एक मजबूत नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दोस्तों, हम सब आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है, पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ है। हम सब मिल करके हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, इतिहास लिखेंगे, इतिहास बदलेंगे और डायरेक्ट सेलिंग को भारत का नंबर 1 सिस्टम बना करके हम लोग दम लेंगे। साथ दीजिए, हम सब मिल करके इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ हम लोग मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपनी टीम में शेयर करें। और दोस्तों, थोड़ा देख कर के इस वीडियो को आप स्किप मत करिए। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर आपको पुस्तक पढ़ने की टाइम नहीं मिल पा रही है तो आप इस पूरे वीडियो को देख करके 20 मिनट 25 मिनट का ये वीडियो है, इसको देख करके अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।